जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मूवी वीरू ब्लॉग। आज मैं फिर से एक न्यू साइकिल लेकर के आई हूँ और इसका नाम है वोल्ट ई बाइक। एक्चुअली गूगल पे ये वायरल हो रहा है कि सिर्फ 1049 रुपये में दमदार इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी आपको, लेकिन ये एक महज अफवाह है और सच्चाई इसमें ये है कि आपको हर महीने 1049 रुपये EMI पर ये साइकिल आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिक साइकिल है जिसका नाम है वोल्ट ई बाइक। आपको मैं फिगर दिखा रही हूँ और ये फिगर मैंने निकाला है प्रिंट आउट से। एक्चुअली मैंने मोबाइल से गूगल से सर्च करके उसको प्रिंट आउट निकाला और तब मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है और लुक भी काफ़ी शेडेड है। जो मैं आपको साइकिल दिखा रही हूँ टोटली इलेक्ट्रिक है। न्यू वोल्ट ई बाइक इलेक्ट्रिक साइकिल। इसमें क्या खासियत है? आज के दौर में जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की हर जगह बात चल रही है, मैं भी चाहती हूँ कि नेचर बचे। नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि नेचर रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो हमारी पीढ़ियाँ रहेंगी, हमारे बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे और अल्फा बीटा गामा। इलेक्ट्रिक साइकिल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे ना देखिए ट्रेन अपना काम करता है कि पैसेंजर लेके जाता है और हैवी ड्यूटीज जो भी है मतलब गुड्स वगैरह लोड करता है। ट्रक का अपना वैल्यू है और फिर उसके बाद से आता है कार का उतना वैल्यू नहीं लगता है मुझे, या फिर आप लोग को सॉरी मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती कि कार का वैल्यू होता है कि नहीं होता है। ठीक है कुछ हद तक है, लेकिन मनमानी अगर लेके निकल जाए ट्रैफिक में और ज़बरदस्ती उसको फंसा के रखा जाए जाम में, तो क्या मतलब है इसका? जो काम 2 व्हीलर से हो सकता है वो काम 4 व्हीलर से करना क्या ज़रूरी है? जहाँ पे ट्रैफिक इतना फास्ट रहता है, इतना बिजी रहता है, वहाँ पे क्या ज़रूरत है? और रही बात लोग कहते हैं कि कार है तो धूप नहीं लगेगा, पोल्यूशन नहीं होगा। अरे अपने कंट्री को इतना साफ सुथरा बनाया जाए, इतना सुंदर बनाया जाए कि खुल के जीने का मौका मिले, ना कि अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके और कहे कि भैया हम तो AC में हैं, बाहर वाला बाहर का जाने। इससे क्या दिखता है? हाउ सेल्फिश। नो, सेल्फिश नहीं बनना है तो एक अच्छा जिम्मेदार, ना मैं किसी को परेशान करूं और ना कोई मुझे परेशान करे, ऐसा। तो मुझे जहां तक पसंद आता है साइकिल 2 व्हीलर, और इसलिए पसंद आता है कि जो काम 2 व्हीलर से किया जा सकता है 4 व्हीलर की क्या ज़रूरत है? और अगर 4 व्हीलर की ज़रूरत है तो हम सीधे बस पकड़ लेंगे, जहाँ भी जाना होगा बस से जाएंगे, फिर जहाँ दूर जाना होगा तो ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे। वैसे खैर कोई बात नहीं, आते हैं अपने बात पर, अपने टॉपिक पर। और ये है ई बाइक इलेक्ट्रिक साइकिल। ई बाइक इलेक्ट्रिक साइकिल इतनी कम कीमत में कैसे मिल रही है? ये इलेक्ट्रिक साइकिल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ 1049 रुपये में मिल नहीं रही है, बल्कि ये एक EMI प्राइस है। और EMI प्राइस का मतलब भी आप लोग समझते ही होंगे कि इसका रेट कुछ नहीं तो 49,000 तक जा रहा है। ठीक है, न्यू वोल्ट ई बाइक में, या फिर आप कह लीजिए न्यू वोल्ट ई बाइक साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल में क्या खासियत है? खासियत यह है कि 28 किलोमीटर की रेंज, एक बार चार्ज करने पर आप बिना रुके 28 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। 28 किलोमीटर तक का। हीरो 70 किलोमीटर दे रहा है, जियो 420 किलोमीटर दे रहा है। ये 28 किलोमीटर क्यों? सस्ती है इसलिए? सस्ती नहीं है, EMI है ना। 1049 रुपये में साइकिल नहीं मिल रही है, सिंपल साइकिल नहीं मिलेगी 1049 रुपये में। ये तो इलेक्ट्रिक साइकिल की बात हो रही है, यहाँ नहीं है। अफवाह से सावधान रहिएगा प्लीज़। मैं ना किसी के फेवर में जा रही हूँ ना किसी का विरोध कर रही हूँ। अफवाहों से सावधान रहिए और हकीकत के धरातल पे रहिए। अगर आपको साइकिल खरीदनी है तो ओरिजिनल खरीदिए, अच्छा खरीदिए, जाके खरीदिए, शोरूम से खरीदिए या फिर शॉप से खरीदिए। ऑनलाइन ठगी से बचिए, ऑनलाइन में बहुत ठगी हो रही है ना, उन सब चीज़ों से बचिए। 1049 रुपये में घर में लेके आए। हाँ आपने सही सुना है, इसकी कीमत इलेक्ट्रिक साइकिल, इसकी कीमत में मतलब कि 1049 रुपये में आपको इलेक्ट्रिक साइकिल मिलना एक सपने के जैसा लगता है। बिल्कुल इको फ्रेंडली साइकिल। ये तो भैया हर एक
इको मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल में, हर एक इलेक्ट्रिक साइकिल में इको फ्रेंडली है ही है। उसको बार बार कहने की, रिपीट करने की क्या जरूरत है? इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। सिंपल साइकिल भी चला लो ना तो भी इको फ्रेंडली है। इलेक्ट्रिक बाइक की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक आपको देखिए, साइकिल दो तरह की होती है, सिंपल साइकिल और इलेक्ट्रिक साइकिल। जो साइकिल है ना वो सही है, बस उतना ही बहुत है। इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरी जिस टाइम आप रिप्लेस करेंगे उस टाइम जो खराब हुई बैटरी होगी उसका क्या होगा? सोचिए, अच्छी बैटरी लगा के निकल लेंगे, खराब बैटरी का क्या करेंगे? कबाड़ी वाले को देंगे या फिर उसी शॉप पे जहां से बैटरी आपने चेंज कराई है वहां छोड़ देंगे। अच्छा, वो छोड़ी हुई बैटरी वो क्या करेगा? कबाड़ी वाला चाहे वो दुकानदार जो आपका रिप्लेस किया रहेगा वो ले जाके भेजेगा अपने कचरे वाले में। तो वहां क्या कचरा नहीं होगा? जहां जाएगा होगा ना कचरा। तो जहां जा रहा है वहां पे अगर कचरा हो रहा है तो उसको फिर वो कंपोस्ट कैसे करेगा? उसको तोड़ेगा, उसका कार्बन वगैरह सब कुछ। मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ लेकिन मैं जितना जानती हूँ उतना मैं क्लियर कर लेती हूँ कि अगर वो बैटरी खराब हो गई तो वो जाके क्या होती है, इलेक्ट्रिक बैटरी का अंत क्या होता है? आप लोग को अगर पता हो तो जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं भी इसके बारे में और जान के आप लोग को भी बताऊंगी आगे। तो जो भी है इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस एक हद तक इको फ्रेंडली होता है, हमेशा के लिए इको फ्रेंडली नहीं होता है। जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, जब बैटरी खराब हो जाता है और उस बैटरी को हटाना होता है तो उसका अंत कैसे होता है? कचरा होता है घर का तो उसको जलाया जाता है या फिर कचरा वाला लेके जाता है फैक्ट्री में, उसको वो करता है, हटा के जला के जो भी करके वो खाद के लायक बना के हटा देता है। उसमें से लोहा अलग कर देता है, शीशा अलग कर देता है, प्लास्टिक अलग कर करके रीयूज के लिए, रिसाइकल के लिए चला जाता है कचरा। और जो भी गीला कचरा होता है वो अपना कंपोस्ट बना के सेल कर देते हैं लोग। तो इस तरह तो कचरे का सॉल्यूशन निकलता है। मैंने देखा भी है महाराष्ट्र में, मैं जहाँ रहती हूँ पुणे में ना, इस एरिया में, तो इस एरिया का कचरा जहाँ पर डंप होता है और जहाँ से वो जो तो कंपोस्ट बना करके भेजा जाता है चारों ओर के खेतों में, वो मैंने देखा है खुद से अपनी आंखों से। तो यहाँ पर बात हो रही है इको फ्रेंडली की। इको फ्रेंडली साइकिल जो है, नॉर्मल साइकिल इको फ्रेंडली है। आप लोग इसकी फिक्र में मतलब इसकी फिक्र में मत जाइएगा कि आपको इको फ्रेंडली साइकिल खरीदने, नहीं, साइकिल इको फ्रेंडली ही है। और भरसक कोशिश करिए नॉर्मल साइकिल चलाइए। नॉर्मल साइकिल चलाने से आपके पैर का एक्सरसाइज होगा, ठीक है। जितना नेचुरल रहेंगे, नेचर के प्रति ईमानदारी बरतिए। ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा कि हाँ हमने इको फ्रेंडली साइकिल ले लिया, इको फ्रेंडली बाइक ले लिया, इको फ्रेंडली बस ले लिया, कार ले लिया और हो गया। कहने से नहीं काम चलेगा। कम मेंटेनेंस में ज्यादा फायदा। जहां पेट्रोल गाड़ियों की सर्विसिंग में हजारों रुपए खर्च होते हैं, हाँ होते हैं भाई। पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ियां होती है उनकी सर्विसिंग हर महीने, लगभग हर महीने क्या 1 किलोमीटर पे एवरेज दिया जाता है कि मतलब 10,000 किलोमीटर अगर चल गया तो उस गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए। कुछ लोग 5,000 पे भी करते हैं, तो ठीक है जिसको सर। और यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट भी रूल्स होता है, ट्रैफिक रूल्स की, जिसके मतलब सर्विसिंग का वो दिखाना भी पड़ता है प्रूफ कि हाँ आपने सर्विसिंग कराई है। ईएमआई विकल्प आ गया ना उसी बात पे, देखें आ गया उसी बात पे। ईएमआई विकल्प, शुरुआती कीमत जो ईएमआई भुगतान कर सकते हैं वो है 1,049 रुपये, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस है 49,000, समझे। 50,000 की साइकिल है। सब्सिडी और ऑफर्स, कई बार सरकार और कंपनियां इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को सब्सिडी देती है जिससे कीमत कम हो जाती है। सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदारी, बीच के बिचौलियों को हटाकर कंपनियां सीधे कस्टमर तक सामान पहुंचाती है जिससे लागत कम होती है। ये तो बात सभी लोग जानते हैं कि हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेल से करते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री वगैरह से सप्लाई मंगाते हैं तो हमारी कीमतें काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि बिचौलिए हट जाते हैं। ये तो सबको पता है भैया। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, इसका फीचर्स आपको चौंका देगा। क्या क्या है फीचर्स? बैटरी की क्षमता है 36 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है। चार्जिंग टाइम है 4 से 5 घंटे, आप फुल चार्ज कर सकते हैं। करने के बाद से आप चलाएंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस गाड़ी का है साइकिल को, और 28 किलोमीटर इसका मैक्सिमम एवरेज है। बहुत कम है एवरेज के चक्कर में ना कहीं हमारा पैसा ना बर्बाद हो जाए। ब्रेक सिस्टम, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक। व्हाट इज रियर ड्रम ब्रेक? रियर ड्रम ब्रेक हमें लगता है ना कहीं भी तो कुछ नया चीज है, लेकिन पिछले पहिए में है ये। फ्रंट डिस्क ब्रेक, 2 तरह का ब्रेक होगा तभी ऐसा है।
फ्रेम मटेरियल हल्के लेकिन मजबूत एल्यूमिनियम। वैसे तो आजकल ना देखिए, इलेक्ट्रिक जो साइकिल है और जो नॉर्मल साइकिल है, दोनों में क्या होता है ना कि हल्की बॉडी आ रही है। हल्की बॉडी इसलिए आ रही है कि आपको रखने में, रख रखाव में टिकाऊ हो, हल्की हो और चलाना भी आसान होता है। पहले के जमाने में क्या होता था ना, प्योर लोहा यूज होता था, जिससे साइकिल बहुत भारी हो जाती थी। साइकिल पे कोई कितना ला देगा, अपना डेली यूज का काम ही ना करना है कि पूरा घर बार लेके चलना है। तो ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद आती है साइकिल, लेकिन मैं नॉर्मल साइकिल ही चलाती हूँ। नॉर्मल साइकिल मेरे बच्चे चलाते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल के फेवर में हूँ मैं, बट इको फ्रेंडली हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो तब वो बात बनती है। पॉकेट फ्रेंडली सबसे पहले मायने रखता है, क्योंकि यहाँ हर कोई उतना अमीर नहीं है कि 4 व्हीलर ले लेवे और अपना फिजूल खर्ची 4 व्हीलर में पेट्रोल डीजल में फूंकता रहे, है ना। तो ध्यान रखते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूज। स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशंस के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, डिलीवरी बॉयज के लिए। डिलीवरी बॉयज के लिए तो भैया नो, डिलीवरी बॉयज के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी स्पीड उनको टाइम बचत करा के उनको देती है डिलीवर करने के लिए। और वैसे भी ये स्विगी जोमेटो जो है ना, कहते हैं लोग कि हम 15 मिनट में 15 मिनट पहुंचा देंगे, तो इसके लिए डिलीवरी बॉयज़ के लिए ये नहीं है साइकिल। ये सिर्फ है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि भैया डेली का जो काम है ना वो काम चलता रहे, उसके लिए कोई और ना परेशान हो। जैसे कि अगर मैं जाती हूँ 2 बच्चों को छोड़ने के लिए, तो मैं स्कूटी से लेके जाती हूँ अलग से। कुछ ऐसा करूं कि बच्चे खुद से चले जाएं, तो कुछ ऐसा करने का मतलब कि बच्चे थोड़े से बड़े होंगे तभी तो मैं कर सकती हूँ ना। और तब तक मैं या तो मैं बस पकड़ाऊँ, और अगर बस में पकड़ाती है तो बच्चे क्या करते हैं ना, पूरे जगह सफर करते हैं, जहां जहां वो बस रुकती है तहां तहां मेरे बच्चे सफर करेंगे। तो सफर करने का मतलब क्या होगा कि भाई टाइम स्पेंड, या तो इधर टाइम स्पेंड करे या तो उधर टाइम स्पेंड करे। तो मैं कहती हूँ भैया स्कूटी से चलो, ज्यादा अच्छा है, थोड़े बड़े हो जाओगे, 6th-7th में चले जाओगे तो मैं साइकिल दे दूंगी, साइकिल से जाना अपना, है ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या कहता है? रोज के ऑफिस जाने वाले लोग जो साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि पेट्रोल के हर महीने 2000 खर्चा होते थे। जैसे मैंने भी कहा था पिछली वीडियो में कि मेरे पेट्रोल के 1000 रुपये खर्च होते हैं 1 महीने के, और ये खर्चा बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, हाँ ये खर्चा बिल्कुल खत्म हो गया है, 2000 रुपये आपकी बच रही है हर महीने की, और मेरे भी हर महीने का 1000 रुपये बचते हैं। लेकिन जब जिस टाइम बैटरी रिप्लेसमेंट करना होगा इलेक्ट्रिक वाला, तो बैटरी रिप्लेसमेंट करने के टाइम पे आपको 5 से 7 हज़ार लगाना पड़ेगा इस साइकिल के भी बैटरी में। जैसा कि पिछले वाले साइकिल में मैंने बोला था हीरो साइकिल में कि 5 से 7 हज़ार लग रहा है, इसमें भी 5 से 7 हज़ार लग रहा है। आपको बैटरी रिप्लेस करते समय बैटरी का प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने, खुद मार्केट जाने के लिए, हाँ खुद मार्केट जाने के लिए हो सकता है, बच्चों को छोड़ने के लिए फिर हाँ सही है, बच्चों को भी छोड़ने के लिए पीछे बिठा के साइकिल पे ले जाया जा सकता है। और खुद मार्केट जाने के लिए सवारी बहुत अच्छी है, साइकिल से परफेक्ट है कि भाई अपना सामान जो भी छोटा मोटा है, सब्जी है, फल है, फ्रूट्स है, और गेहूँ पिसाना है, और छोटी मोटी सामान जो तो रिप्लेस करवाना है, जैसे कि कुछ रिपेयर वगैरह करवाना है, जैसे कि जूते चप्पल होते हैं या फिर टूटे फूटे मिक्सी वगैरह खराब होते हैं, घर का जो भी छोटा मोटा काम काज होता है ना, तो उसके लिए हम साइकिल लेकर के अपना काम निपटा सकते हैं। जोमेटो के लिए, जोमेटो जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ना, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर उनको लगता हो तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपना परफॉर्मेंस साइकिल से बेहतर दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू स्कूटी या फिर बाइक से। स्कूटी बाइक ही काफ़ी है उनके लिए, स्पीड मायने रखती है और समय की बचत उनके लिए मायने रखती है। न्यू साइकिल, न्यू वोल्ट ई बाइक इलेक्ट्रिक साइकिल क्यों खरीदे? बजट फ्रेंडली है, इतनी कम कीमत में आपको शानदार फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, आपको ईएमआई पर मिल रहा है ये साइकिल। हीरो साइकिल आपको ईएमआई पे नहीं मिल रहा था, जियो साइकिल आपको ईएमआई पे नहीं मिल रहा था, बट ये ईएमआई पे मिल रहा है। हो सके, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि ईएमआई पर हीरो और जियो साइकिल मिल रहा है कि नहीं, मे बी वो भी मिलता हो ईएमआई पर। आप लोग एक बार इस बारे में जानकारी खोज लीजिएगा कि ईएमआई पर जियो की साइकिल, हीरो की साइकिल मिल रही है कि नहीं। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, अगर आप साइकिल ही उठा लेते हैं तो आप पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी उठा चुके हैं। हेल्थ के लिए फायदेमंद, हेल्थ के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि आप आप साइकिल को ड्राइव करेंगे, खुद से पैर से चलाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया हम अपने हेल्थ के लिए भी फ्रेंडली है और इको के लिए भी फ्रेंडली है। लंबे समय में सेविंग, पेट्रोल डीजल मेंटेनेंस सब कुछ बच जाएगा, आपका जेब खर्च बच जाएगा। आपको लंबे समय तक जब तक आप साइकिल यूज करेंगे तब तक आपका पेट्रोल का खर्चा बचेगा, डीजल का खर्चा बचेगा, और जिससे आप जो तो बैटरी को ले सकते हैं आसानी से। हर 28 किलोमीटर के बाद बैटरी चार्ज करनी होगी, जो लंबी दूरी के लिए परेशानी का
परेशानी पैदा कर सकता है भैया, सही बात है। 28 किलोमीटर इसका जो बैटरी दे रहा है ना, चार्ज करने के बाद से जो एवरेज दे रहा है वो कम है। ध्यान रखिएगा, इसका एवरेज कम है, कम दूरी तक जा रहा है। 28 किलोमीटर का मतलब कि आपको एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। आपका 10 से 15 किलोमीटर दूर ऑफिस है तो जा तो सकते हैं, फिर वहां पे चार्जिंग लगाइए, फिर आके अपना चार्जिंग लगाइए। जाना आना हो जाएगा लेकिन रिस्की रह सकता है, कहीं बीच में अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैठ गई, तब क्या करेंगे आप? सोच विचार के काम करिएगा, आगे पीछे अपना भला देख के ही करिएगा। स्पीड इसकी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, स्लो है। बाकी इलेक्ट्रिक बाइक्स के अकॉर्डिंग स्लो है स्पीड। देखिए, धीमे चलने का अपना फायदा होता है, तेज चलने का अपना नुकसान होता है। हर कोई तेज स्पीड को संभाल नहीं पाता है और हर कोई धीमे स्पीड में अपना कवर नहीं कर पाता है। बात मेरी थोड़ी गहराई वाली है, आप लोग एक बार समझिएगा इस चीज़ को कि ज़्यादा स्पीड में चला के एक्सीडेंट करने से अच्छा है धीमा चलाएं। और धीमे चला के ये नहीं हो सकता है कि हम अपना ड्यूटी ही लेट से पहुँचे, है ना। तो स्पीड थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, चलेगा। वज़न की सीमा 120 किलो का वज़न उठा सकता है साइकिल। वैसे भी अगर आप साइकिल चलाने लगेंगे ना तो आपका वज़न कम ही होगा। साइकिल चलाने से वजन बढ़ता नहीं है, साइकिल चलाने से वजन घटता है। अगर आप 100 किलो के होंगे ना तो 80 पे आ जाएंगे धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए। अंतिम विचार ये कहता है कि आपको इसको क्यों खरीदना चाहिए। छोटा मोटा अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर वही स्कूल कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, आपका ड्यूटी प्लेस पास में हो तो चल जाएगा काम। बट जो लंबी दूरी का है उस पे मुश्किल है। लंबी दूरी के लिए आपको वही 4 व्हीलर यूज करिए, बस यूज करिए, ट्रेन यूज करिए या फिर बाइक वगैरह अपना यूज करिए, पेट्रोल डीजल भरसक जानते हैं फ्रेंड्स, भरसक ना। कुल मिला के यही कहना है कि पेट्रोल डीजल जहाँ पे जिस चीज की जरूरत हो उस चीज को यूज किया जाए। अब देखिए, जहाँ पर हमको सिलाई करना है तो वहाँ पे निडल काम आएगी, तलवार नहीं काम आएगा। लेकिन जहाँ पर हमको घास को छीलना है वहाँ पे खुरपी काम आएगी, वहाँ पे हमको कुदाल नहीं काम आएगा। तो यही बातें, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें अपने दिमाग में बिठाना है कि हमको जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब मान लीजिए मोड़ पर जाना है, 100 कदम की दूरी पे जाना है, 100 मीटर की दूरी पे हमारा और नमक घर में ख़त्म हो गया और नमक लेने जाना है 100 मीटर की दूरी पे, तो हम उसको कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे? नहीं, हम उसको स्कूटी भी छोड़ सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, इको फ्रेंडली अगर है तो। भाई दोस्ती की है नेचर से तो दोस्ती निभाओ ना। नेचर से दोस्ती अगर कर लिए हैं तो दोस्ती निभाइए, या तो साइकिल से जाइए या तो पैदल जाइए, 100 कदम की ही तो दूरी है। बात समझ में आई? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। इको फ्रेंडली बनिए फ्रेंड्स, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इको फ्रेंडली बनूं। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपने नेचर को मैं बचा के चलूँ। मैं, आप, हम सभी मिलेंगे, शायद एकता में बल होती है, शायद एक साथ चलेंगे तो ये काम ज़्यादा आसान होगा, है ना। अकेले कोई चमत्कार नहीं कर सकता है दुनिया में, अकेले कोई एडवांस काम नहीं कर सकता है। मिल के चलना है, अपने फ्रेंड्स नेचर को बचाना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।